चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर टीएलपी का नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार किया। ज़हीरुल हसन शाह उकाड़ा में नामालूम मुकाम पर छुपे हुए थे। मुलजिम के खिलाफ थाना कला गुजर सिंह में एसएचओ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीर ज़हीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। एफआईआर का मतन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, रियासत भरपूर एक्शन लेगी। किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ शरंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शरासा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी गिरोह के डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनी और कानूनी था, अहबाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर भी अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी गिरोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। सजा और जजा का अख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मजहब का ठेकेदार बनने की इजाजत नहीं। सियालकोट, सरगोदा, जोड़ावाला वाकयात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई। सी पैक 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो गई। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब गिरफ्तारियां भी होंगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द-ए-अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुँचाया। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि रियासती रेट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वालों से आखिरी हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवे जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। किसी भी कानून हाथ में लेने की गलती ना करे। वज़ीर इत्तलात अता तार की मीडिया टॉक। बलूचिस्तान हुकूमत की माहिर बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवादर वाक़े में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुँह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं। एफसी के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख ज़ाया हो चुकी है। पूरी कोशिश की कि कहीं भी गोली ना चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा गया। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है। उनका मकसद बलूचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। बलूचिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम को आमने सामने लाने वाले कौन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वॉर चलाई जा रही है। आलमी साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान तोड़ने वालों को जानते हैं। क्या जत्थों को इजाज़त दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें। क्या जो लोग पुरतशद्दुद हैं उन्हें आप हार पहनाएंगे। क्या सीपैक की सरगर्मियों और तरक्की को रोक दें। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि अपने लोगों से दस्तों गिरेबा हों। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अलग अलग ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 कारशी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मोहम्मद में कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे जाने वालों में फितना अल खरूज का कारशी दहशतगर्द कारी भी शामिल। पुलिस कांस्टेबल अबरार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहीद कांस्टेबल अबरार हुसैन जिला सवाबी का रिहायशी था। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई में खारिजी सिफतुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर मारा गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हुआ। मुसल्लह अफवाज मुल्क में क़याम अमन यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR।
जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल, मुज़ाकराती कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे, कुछ लो और कुछ लो की बात नहीं होगी। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की जितनी कीमत है उतनी लें, अयाशी के लिए आवाम से पैसे ना निकाले। लोगों को तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे भी हम दें। अब ये नहीं चलेगा, नाजायज़ मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दें। IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएँ, IPP का ऑडिट कराया जाए। मुआहदे गैर कानूनी है, धरना तभी ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है और काफ़िले भी रोकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का धरने से खिताब। जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों ने मुल्तान रोड पर धरना ख़त्म कर दिया, ट्रैफिक बहाल। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मैशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मुआशरी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैच्योर हो रहा है। फिच की रवां माली साल और आइंदा माली साल के लिए मुआशरी शादियों पर पेशगोई। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ने का इम्कान। रवां माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% रहने की तवक्को है। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9 से कम होकर 6% तक रहने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना और मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की तारीफ। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। ज़मरात आवाम तक पहुँचा कर दम देंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से अफराते ज़र में मजीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर ख़जाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट इंतहाई हौसला अफजा और खुश आइंद करार दे दी। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुआशरी इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुके हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी, करेंसी की कदर में इजाफा हुआ है। महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई है। मैशत की मजीद बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। एप्टमा ने बिजली के मुआहदों और टैरिफ की तफसीलात मांग ली। एप्टमा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी। एप्टमा की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन और चेयरमैन SECP को मरासला अरसाल। CEO सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भी मरासला भेज दिया। IPPs को अदायगियों की तफसीलात फराहम की जाए। ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी जाए। सेक्रेटरी एप्टमा का मुतालिबा। हुकूमत का IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। मुआहदा एक तरफा तौर पर खत्म करके रिकॉर्डिंग की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात के जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपए की बजाय 800 अरब रुपए होती। चीनी पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिली से ₹2.5 फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की रिप्रोफाइलिंग से जितना फायदा होगा सार्फिन को पहुंचाएंगे वजीर तवानाई अवैस लगारी।
अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख अवाम की पहुंच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी के सिस्टम को बेहतर बनाने से अखराजात में मज़ीद कमी होगी। बहरान और कमी की सूरत हाल से बचने के लिए सप्लाई चेन मैकेनिज्म को फुल प्रूफ बनाया जाए। मरियम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत नर्ख और सप्लाई मैकेनिज्म से मुतालिक हंगामी इजलास। वज़ीर आला की सूबे भर में सप्लाई मैकेनिज्म को मज़ीद मौसर बनाने के इक़दाम की हिदायत। अशिया खुरनोश के नर्ख मुनासिब रखने की भी हिदायत। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और पकड़ दकड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। पीटीआई का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप। सेनेटर शिबली फराज, सेनेटर सैफुल्ला अब्रो, ज़िशान खानजादा, फलकनाज और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान पार्लियामेंट की बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी। बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। तोशाखाना केस में से एक और केस बनाया जा रहा है। हुकूमत फॉर्म 47 वाली सियासत कर रही है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को पीटीआई का तस्लीम कर लिया। केपी असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई कारकुन असम्बली तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। नया तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्लाह मुस्तरद। अदालत का मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के 8.5 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने समाअत की। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर की गईं। बानी पीटीआई की अंग्रेजी अखबार की फराहमी की दरख्वास्त। बुशरा बीबी ने आइस बॉक्स मुहैया करने की इस्तदा कर दी। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग्स। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाके डूब गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। नाला लई में कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद। शहर कायद में भी बरसात के रंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सदर, शारा फैसल, गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबार, मलीर, क्लिफ्टन में तेज बारिश। गुजरात अटक इलाक में भी मूसलाधार बारिशें। निशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में नदी नालों में तोक़यानी। जीटी रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहरा दोलाई के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। वादी नीलम में मरनाट नाला में तोक़यानी। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। सवाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तोक़यानी। 3 अफराद जाँ बहक। थर पारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। लाखों रुपए मालिक के 20 से ज़ायद मवेशी भी हलाक।